हर्ष का विषय है हमारा नव संवत। इस बार हम लोग बहुत ही बड़े हर्षो उल्लास और एक बड़े समागम के साथ मनाने जा रहे हैं। परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में करनाल शहर में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल 26 तारीख से होकर 30 तारीख तक वह कार्यक्रम चलेगा। हर रोज सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक गीता सत्संग होगा। उसके उपरांत आरती होगी, रोजाना भोजन प्रसाद रहेगा और हमारे नव संवत के प्रथम दिवस 30 तारीख को सवेरे 7:30 बजे से एक महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 108 कुंडीय महायज्ञ होगा और हर कुंड पे, हर हवन यज्ञ पे 2-2 परिवार बैठकर उस हवन यज्ञ को संपूर्ण करेंगे। ऐसा एक आयोजन इस नव संवत के उपलक्ष्य में करनाल शहर में किया जा रहा है। लोकेशन क्या रहेगी सर, समय क्या? सेक्टर 12 जो हुड्डा ग्राउंड है मॉल के पास, उस ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। जो महायज्ञ होगा उसमें कोई भी परिवार आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, मगर उनको अपनी पहले एंट्री करानी पड़ेगी, क्योंकि सीमित एक 108 कुंडीय महायज्ञ है। वो इसको एक तरीके से हमने एक योजना पूर्वक उस काम को करना है, किसी परिवार को परेशानी ना उठानी पड़े, पहले से ही उसमें हाजिरी लग जाए, उसकी एंट्री हो जाए। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई परिवार उस महायज्ञ में बैठ के हवन करना चाह रहा है उस दिन, तो आके हमारे शहर में बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, उस पर बहुत सारे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। उन कॉन्टैक्ट नंबर पर वो संपर्क करके अपनी अनुपस्थिति दर्ज करा सकता है। इसमें कोई शुल्क भी रहेगा जो परिवार? देखिए जी, शुल्क ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक धर्मार्थ का कार्य, एक संस्था के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अपनी मर्जी से कोई इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए अपना जैसा भी कोई योगदान देना चाहे अपनी मर्जी से कर सकता है। ऐसी कोई निर्धारित राशि इसके लिए नहीं है। सर, व्यवस्थाएं किस प्रकार की रहेंगी वहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग करनाल के और करनाल के आसपास के लोग वहाँ पर रहेंगे जी, तो व्यवस्थाओं का क्या अरेंजमेंट वहाँ पर किस प्रकार से रहेगा? मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रोजाना कम से कम 2,500 से 3,000 लोग वहां पर अपनी श्रद्धा पूर्वक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बहुत सारे आसपास के जितने भी गांव हैं, उन गांवों से बसें लेकर श्रद्धालु इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। वहां पे पार्किंग की व्यवस्था हमने अच्छी रखी है, ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी रखी है और सिक्योरिटी नाते से भी हमने वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं सब की हुई है। किसी मुख्य अतिथि ने भी आना है वहाँ? बहुत सारे अतिथियों का वहां पर आगमन होगा। समागम 5 दिन का है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हर रोज कम से कम 10-15 अच्छे लोग, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। सर, 108 कुंडी विराट महायज्ञ जो आप लोग करवा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक पूरे विश्व भर में एक अच्छा संदेश, क्योंकि आज किसी भी पुण्य कार्य को जब करते हैं तो उसमें इस प्रकार की चीजें आ जाती है कि वो पुण्य का कार्य, मांगलिक कार्य ना होके एक एंजॉय, एक इस तरीके का कार्यक्रम बन जाता है कि उसकी गरिमा वो नहीं रहती। तो ये महाराज श्री की एक पहल है। हमारा हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो उस नव वर्ष की शुरुआत किस तरीके से की जाए, किन वेद मंत्रों से की जाए, कैसे हमारे हिंदू धर्म की रीति नीति से उस नव वर्ष की शुरुआत की जाए, इस अच्छे संदेश के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। बैनर पे लिखा हुआ ध्यान साधना प्रातः 6:30 से 7:30 बजे जी, तो उसमें क्या मतलब ध्यान? ये हमारे इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का एक हिस्सा है। जैसे शाम को हर रोज सत्संग होगा, तो ऐसे ही सुबह में सवेरे 6:30 बजे से 7:30 बजे तक महाराज जी के द्वारा ही इस ध्यान साधना कार्यक्रम को, शिविर को चलाया जाएगा। महाराज जी खुद करवाएंगे? जी, महाराज जी के द्वारा ही इस ध्यान साधना को किया जाएगा। तो इस ध्यान साधना के अंदर क्या कुंडली के विषय में भी बताया जाएगा? क्या आपका प्रश्न? साधना जब कराएंगे स्वामी जी, तो क्या इसके अंदर कुंडली पर भी कुछ प्रकाश डाला जाएगा? जी, आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल इसके विपरीत है जी। ध्यान साधना एक अलग चीज है और कुंडली जैसा पूछा देने वाला काम एक बिल्कुल अलग है, जो उससे उसका कोई मिलाप नहीं है। ध्यान साधना एक ऐसा मतलब है कि उसमें सिर्फ परमात्मा को, आत्मा के साथ अपनी आत्मा को कैसे जोड़ा जाए, वो 1 घंटे का समय
हम परमात्मा में लीन होके उसकी भक्ति में लीन कैसे हों, ऐसी एक प्रैक्टिस महाराज जी के द्वारा की रजिस्ट्रेशन जाए। रखा है इसके लिए, रजिस्ट्रेशन भी हो, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई आए पहले पाए, ऐसी योजना महाराज जी की है। खुद हर रोज महाराज जी स्वयं महाराज जी के गीता सानिध्य में ही सत्संग सारा को कार्यक्रम भी किया जाए। करनाल में पहली बार हो रहा है। पिछले साल भी 1 दिवसीय कार्यक्रम नव संवत पे किया गया था। पारुल जी कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि हमारे प्रधान जी सतीश गुप्ता जी ने सारा कार्यक्रम का उल्लेख आपको बता ही दिया है किस किस प्रकार से रहेगा कार्यक्रम। इसमें जो ध्यान साधना का एक शब्द मेरे पत्रकार भाई ने उठाया, मैं उस पर बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में जितना आप देख रहे हैं कि कार्य को लेके, कार्य प्रणालियों को लेके कितना डिप्रेशन में लोग जी रहे हैं, उस डिप्रेशन से निकालने के लिए महाराज जी ने सुबह एक ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लोग आएंगे और ध्यान मेडिटेशन करके अपने आप को, अपने जो दिमागी जो अशांति है, उस अशांति से किस तरह से शांति पा सकते हैं, उस सब चीजों का ज्ञान दिया जाएगा। मेरा सवाल था, ध्यान साधना सुबह 6:30 से लेकर आपने जब टाइम लिखा है साय का लिखा और एक प्रश्न पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बताओ, हाँ जी, कितने संत महात्मा और आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं? देखिए, देश के अनेकों संत इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं और पहले भी महाराज श्री के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें गुरु शरणानंद जी जैसे बहुत देश के बड़े बड़े संत हर बार आते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा कि देश के जितने भी बड़े महान संत हैं सभी हर दिन कोई ना कोई इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अंत में सर, करनाल की जनता से या आसपास की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए, आज जो कॉन्फ्रेंस है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका उद्देश्य यही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं करनाल ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश और भारतवर्ष में रहने वाले सभी हिंदू एवं सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी को मैं एक अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अपने नव वर्ष की शुरुआत जैसे आज करनाल में हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही सब लोग करें और जितना भी संभव हो सके जो करनाल में महाराज श्री जी के सानिध्य में जो 5 दिन का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर परिवार सहित, अपने मित्र गणों सहित, पड़ोसियों सहित सब हिस्सा लें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। मैं